दोस्तों, चंद्रा जी के स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत। देखिए, चंद्रा जी के स्टडी के यूट्यूब चैनल पर उन क्वेश्चनों को पढ़ाया जाता है जो क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, तो और मैं चंद्रा जी के स्टडी के यूट्यूब चैनल पर सभी विषयों को चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए, तो आज का जो टॉपिक पर बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, जो भारतीय राज्य व्यवस्था है। क्या भारतीय राज्य व्यवस्था में पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास। क्या है? भारत का संवैधानिक इतिहास। तो देखिए, जो भारत के संवैधानिक इतिहास जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उन सब के बारे में चैप्टर से डिस्कस करेंगे। चैप्टर वाइज चैप्टर आपको हम बताएंगे। देखिए, पहला चैप्टर है भारत की संवैधानिक इतिहास, दूसरा चैप्टर है संविधान सभा। देखिए, तो दोनों चैप्टर को मैं क्रम से पढ़ाऊंगा और उन क्वेश्चनों को बताऊंगा जो क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, चंद्रा जी के स्टडी चैनल का पहली बार चैनल को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए, चैनल को वीडियो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल फ्री में पहुंचते रहे। चलिए, वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो आज का है BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। देखिए, IAS 1997 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जो पहला जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? जिसको अगर पता है तो कमेंट कर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताए। वीडियो को अभी तक लाइक है तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लो। अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप अपने फ्री PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, जो पहला का जो करेक्ट आंसर है वो डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन का क्षेत्र। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, जो कूट में दिया गया है, इसमें कूट को आपको सम्मिलित करना है। देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सूरत विभाजन 1929 में, सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1928 में, सर्वदलीय सम्मेलन 1932 में और पूर्ण स्वराज संकल्प 1907 या 1905 में। तो देखिए, जो दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए, जो दूसरा जो करेक्ट आंसर है वो इसका बी आंसर कूट में बिल्कुल करेक्ट है। क्या है? बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है बी है। देखिए, हम बी को सम्मिलित करके आपको बता दें। जो पहला का जो हो जाएगा चौथा, जो दूसरा का हो जाएगा तीसरा, और जो तीसरा का हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा, और चौथा का जो एक बचता है वो हो जाएगा पहला। क्या हो जाएगा? पहला। पांचवा नहीं होगा, पांचवा बिल्कुल फ्री है। देखिए, तो इस प्रकार से इसको सम्मिलित करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन कंफर्म हो जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन इसमें आप बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत की गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो देखिए, UPPCS 1997 में पूछा हुआ क्वेश्चन ये भी है। तो देखिए, जो तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए, जो तीसरा का करेक्ट आंसर है वो भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो इसका जो है बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर बी है। क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी देखो सूची दी गई, इसमें कोटों द्वारा मिलान करिएगा। ये भी UPPCS 1970 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड का सुमेल कीजिए, नीचे दिए गए कोटों के सही उत्तर चुनिए। अगस्त घोषणा लॉर्ड लिथगो, और अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड वेंटिगो, और अगस्त संकल्प मोहम्मद अली जिन्ना, और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस महात्मा गांधी। तो देखिए, जो चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए, जो चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या होगा? ए। तो देखिए, ए को हम सम्मिलित करके आपको बताते हैं। जो पहला का हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला का हो जाएगा दूसरा, और दूसरा का हो जाएगा पहला, और जो तीसरा का हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौथा। और जो अब बचता है एक, तो डी का जो है वो तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा। इस प्रकार से आपको सम्मिलित करिएगा। वीडियो अभी तक लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें।
देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो कब पारित किया गया था, 1773 ईस्वी में, या 1771 ईस्वी में, या 1785 ईस्वी में, या 1793 ईस्वी में। देखिए यूपीपीसीएस 1994 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अधिकांशतः क्वेश्चन जो यूपीपीसीएस वालों और यूपीआईएएस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। देखिए जो 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो ये किया गया था 1773 ईस्वी में। कब किया गया था, 1773 ईस्वी में। तो इसका जो ए आंसर इसका है जो बिल्कुल करेक्ट होगा ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट इंडिया एक्ट, या 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, या 1813 का चार्टर एक्ट। यूपीपीसीएस 1990 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो देखिए जो 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो देखिए 6 का जो करेक्ट आंसर वो इसका सी आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर सी है। कौन सा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं क्या है, महारानी विक्टोरिया को भारत की जो सामग्री है, जो सारमाग्री जो घोषणा नियुक्त किया गया है वो कब किया गया था। देखिए 1885 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में, या 1858 ईस्वी में। देखिए जो महारानी विक्टोरिया थे, इसको भारत की जो सारमाग्री जो घोषित किया गया था वो कब किया गया था नियुक्ति। तो देखिए जो 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी आंसर भी उसका बिल्कुल करेक्ट होगा। 1876 ईस्वी में इसे नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सारमाग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में से कौन सा ब्रिटिश शासन को पूरा किया था। तो किसने जो ब्रिटिश शासन को पूरा किया था। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन आपके सामने है। रियासतों में हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीयों की यूरोपियन प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों को सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो देखिए जो 8 का जो करेक्ट आंसर है वो बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट था। क्या था, देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। तो इसका जो बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। जो मिंटो मार्ले जो सुधार था उसका उद्देश्य क्या था, पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों को भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, और पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो देखिए जो 9 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, तो जो 9 का जो करेक्ट आंसर है वो ए आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट, पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या है, पृथक निर्वाचन प्रणाली, ए आंसर इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मार्ले मिंटो जो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था। ये जो मार्ले मिंटो जो सुधार था, या मिंटो मार्ले, तो जो किस वर्ष पारित किया गया था, 1905 ईस्वी में, या 1919 ईस्वी, 1909 ईस्वी में, या 1911 ईस्वी में, या 1920 ईस्वी में। यूपीपीसीएस 1994 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये है। तो देखिए जो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो ये किया गया था 1909 ईस्वी में किया गया था। बी आंसर यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लगाया गया था। क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909, या मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो देखिए जो मुसलमानों के लिए जो अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किया किसके द्वारा जो लगाया गया था। तो जो 11 का जो करेक्ट आंसर है वो बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत 9 में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1909 में इंडियन जो काउंसिल एक्ट के किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो ये काउंसिल एक्ट की जो किस बात की व्यवस्था की गई थी, 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट की जो किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था। देखिए जो 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर जो 12 का जो करेक्ट आंसर हो बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी होगा। क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों का सार था। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों का सार था वो क्या था, राज्य की स्वतंत्रता, प्रांतों को दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपालों को वीटो शक्ति।
तो देखिए 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, प्रांतों का दोहरा शासन। क्या होगा, प्रांतों का दोहरा शासन का जो है बी आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 14, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर, सर स्टैफर्ड क्रिप्स या लॉर्ड एमरी। तो देखिए तो इसका जो कौन था जो एक सदस्य नहीं था, तो देखिए 14 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो देखिए जो डी था इसका, एक लॉर्ड एमरी जो सदस्य नहीं था। डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, इसका जो डी होगा, क्या होगा, डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, भारत सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। तो देखिए जो 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो देखिए जो 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी होगा। क्या होगा, करेक्ट आंसर सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। क्या है, पाकिस्तान की स्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 16, भारत का संविधान लागू होने का स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो देखिए जो भारत का संविधान लागू होने की स्वतंत्रता के पश्चात था, तो जो इसका शासन था वो किसके अंतर्गत चलाया गया था? भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, 1935 में भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो 16 का जो करेक्ट आंसर होगा इसमें क्या होगा, तो ये चलाया गया था 1935 भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया। सी आंसर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी है। क्या है, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? डूरंड योजना, मिंटो मार्ले योजना, माउंटबेटन योजना, बेवेल योजना। तो देखिए जो भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की जो योजना थी वो किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए जो 17 का जो करेक्ट आंसर है वो मानी जाती है माउंटबेटन योजना द्वारा। किसके द्वारा? माउंटबेटन योजना द्वारा। तो देखिए इसका जो सी आंसर है बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट होगा सी। अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर, चैनल बनाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल फ्री में पहुंचते रहें। देखिए तो 18 क्वेश्चन क्या कह रहा, कौन सुमेलित नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, कैबिनेट में संविधान सभा का गठन और साइमन कमीशन भारत विभाजन। तो देखिए जो 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो जो है साइमन कमीशन भारत विभाजन। क्या है? साइमन कमीशन भारत विभाजन। तो इसमें ये जो सुमेलित नहीं है, जो बाकी 3 है वो बिल्कुल सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें आपको कूट दिए गए हैं, थोड़ा आपको मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ। तो देखिए किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919, प्रांतीय स्वसत्ता, भारत सरकार अधिनियम 1935, सती प्रथा का अंत, या मिंटो मार्ले सुधार 1909, प्रांतों में द्वैध शासन, भारत परिषद अधिनियम 1861, सांप्रदायिक निर्वाचन, या अधिनियम 1858 ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। तो देखिए जो इसमें जो कूट चुनना है, जो 19 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए जो 19 का आपका यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा, तो यहाँ पर जो है बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? बी आंसर जो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा? बी। तो देखिए हम बी आपको सम्मिलित करके दिखाते हैं। तो जो पहला का जो तीसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पहला का जो है तीसरा हो जाएगा है, और जो दूसरा का है, जो दूसरा का वो पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा जो है पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा का पहला। जो सी का वो चौथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी का जो है चौथा हो जाएगा। कौन सा? चौथा। अब बचा दो जो डी का है, जो डी का वो दूसरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी का दूसरा। देखिए ई का जो है 5 का सामने सामने हफ्ता हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से ये सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो देखिए जो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा आपको वो क्या होगा?
तो यहाँ पर जो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। क्या होगा? ए। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कब किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो ये निम्नलिखित अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित कब किया था? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत परिषद अधिनियम 1882। तो देखिए जो 21 का यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए जो 21 का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास जो भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था 1909, 1919, 1935 या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो एसएससी 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए जो 22 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो ये किया गया था 1935 में। कब किया गया था? 1935। सी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर सी होगा। कौन सा होगा? सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23 किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी? 1935 में, 1919 में, 1904 में या 1958 में? तो देखिए 23 का जो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो थी वो अधिनियम थी 1935 में। कब थी? 1935 प्रमुख प्रांतीय स्वतंत्रता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में सचिव का पद, जो भारत में सचिव का पद वो किसके द्वारा निर्मित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में? तो देखिए आरआरबी और बिहार पीसीएस 2011, आरआरबी 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए 24 का यहाँ पर जो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो ये आपका 24 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी आंसर यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो। भारत सरकार अधिनियम 1858 में निर्मित किया गया था। तो आपका यहाँ पर जो बी आंसर है बिल्कुल आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1858 या भारत सरकार अधिनियम 1909 ईस्वी, भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935? देखिए एसएससी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए जो 25 का जो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए जो 25 का आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा वो आपको बी आंसर यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो। भारत सरकार अधिनियम 1909। क्या? भारत सरकार अधिनियम 1909 में निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई थी। किसको? विधायिका के कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई थी। लास्ट क्वेश्चन आपका हर एक बचा है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को या प्रांतीय विधानमंडल को, प्रांतीय राज्यपालों को? देखिए यूपीएससी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए जो 26 एक लास्ट क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर वो दी गई थी गवर्नर जनरल को। किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल फ्री में पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।